हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वचन की ये क्लास नंबर 197 क्लास है। इस क्लास के अंदर हम आपको हर बार विचारों के अनऑर्गेनाइज स्टफ के माध्यम से मोटिवेट करने का, प्रेरित करने का प्रयास करते हैं, ताकि आप अपने सपनों को, अपने जीवन के उद्देश्य को, अपने जीवन के मिशन को उस समय प्राप्त कर लें जब उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपको है। अगर किसी चीज़ को हम प्राप्त करना चाहें और जिस समय उसकी अधिकतम उपयोगिता का लाभ हम ले सकते हैं उस समय वो चीज़ हमें मिल जाए तो उसकी रेलेवेंसी आती है। तो हम हमेशा अपनी टॉक के माध्यम से इस पूरे वर्ल्ड के विद्यार्थियों को या इस पूरे वर्ल्ड के ऑडियंस को ये बताने का प्रयास करते हैं और उस हरिओम नॉलेज प्लस के प्लेटफॉर्म से ये बात हम आपको कहते हैं। और हरिओम नॉलेज प्लस की हम सब पे विशेष कृपा है कि उनके माध्यम से हम एक विशेष ज्ञान प्राप्त कर पा रहे हैं। आज इस टॉक में हम 7 फैक्टर पे बात करेंगे। ये 7 फैक्टरों को यदि एक रूपता में पिरो दिया जाए, वैसे तो हर टॉक में हमने किसी फैक्टर के बारे में बात की है, क्योंकि हमारा उद्देश्य आपको अपने गोल को प्राप्त करने के लिए इस तरह से प्रोग्राम करना है कि ताकि आप अपने गोल को डेडलाइन से पहले प्राप्त कर लें, ताकि उसकी उपयोगिता का लाभ आप मैक्सिमम ले सकें। तो आज फिर इस टॉक में 7 पॉइंट ले रहे हैं और हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ बने रहें और हमारी बात को सुने और अपने जीवन में उसको फिलअप करें। पहला पॉइंट ले रहे हैं कि इस संसार में किसी भी चीज को प्राप्त करने के संबंध में आपका पैशनेट होना बड़ा जरूरी है। यदि आप किसी चीज को प्राप्त करने के लिए पैशनेट नहीं है तो उस चीज के प्राप्त होने की संभावना डेडलाइन से पहले तो हो नहीं सकती। तो आपका पैशनेट होना बड़ा जरूरी है कि यदि आपने अपने जीवन के उद्देश्य को तय कर लिया है, यदि आपने अपने जीवन के उद्देश्य को तय कर लिया है तो निश्चित रूप से आपको पैशनेट होना पड़ेगा। चाहे आपके जीवन का उद्देश्य गोल के रूप में हो, चाहे आपके जीवन का उद्देश्य मिशन के रूप में हो। इससे पहले कि हम दूसरे पॉइंट पे आए, हमारे मन में एक विचार आया, वो हम आपको बता दें कि इस संसार में जिस तरह से हम हरिओम नॉलेज प्लस के प्लेटफॉर्म से आपको मूव ऑन करने का प्रयास कर रहे हैं, ये बड़ा एक सीक्रेट बात हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। और जो विद्यार्थी इस बात को समझ पाएगा, निश्चित रूप से उसको इस पूरे ब्रह्मांड में किसी भी टॉक को सुनने की आवश्यकता नहीं होगी। यह सीक्रेट यह है कि हमें यह बात चेकआउट करना बड़ा जरूरी है कि हम इस संसार में जब मूव करते हैं किसी काम को करने के लिए, हम उस मूव का मोटिवेशन कहां से लेते हैं। बीच में टॉपिक में बता रहे हैं, यह एक टॉप सीक्रेट बात है कि हम उस मूवमेंट का जो मोटिवेशन है वो कहां से लेते हैं। इस सीक्रेट के बारे में यदि आप जानना चाहते हैं तो हम थोड़ा सा एक ट्रिगर लगा रहे हैं कि वो लास्ट में बताएंगे आपको, ताकि हम आपको चाहते हैं कि हमारी ये 7 पॉइंट सीरीज को आप सुने। तो ये ट्रिगर हमने लगा दिया कि आप लास्ट में इस बात को समझ पाएंगे कि हम किसी भी काम को करने के संबंध में जो मूवमेंट है
उसकी जो ड्राइविंग फोर्स है उसके बारे में बात करनी। पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया पैशन, यू शुड बी पैशनेट व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। दूसरा पॉइंट, यू शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। इस संसार में पॉजिटिव होने का मतलब यह नहीं है कि सामने वाला अगर आपके साथ गलत कर रहा है तो आप उसका रिएक्ट ना करें। यदि आपका धर्म रिएक्ट करने का है तो आपको रिएक्ट करना ही चाहिए, आपका रिएक्ट करना पॉजिटिव माना जाएगा। लेकिन अब पॉजिटिव को हम ये कहें कि सामने वाला अगर 1% सुंदर है तो आप कहें कि वो 10% सुंदर है, सामने वाला 1% गलत है तो आप कहें कि वो 0% गलत है। हमारा उद्देश्य है कि आप तटस्थ हो जाए। यदि आप तटस्थ हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। सामने वाला अगर ठीक है तो आप कहें ठीक है, सामने वाला गलत है तो आप कहें गलत है। यदि आप पॉजिटिव थिंकर हैं तो आप ये कह सकते हैं कि आपके ये जो गुण है मुझे पसंद नहीं। मींस आप पॉजिटिव तरीके से रिप्लाई दे सकते हैं, आप पॉजिटिव तरीके से रिप्लाई दे सकते हैं। एक पॉजिटिव तरीके से रिप्लाई देना है, एक तटस्थ तरीके से रिप्लाई देना है, और एक नेगेटिव तरीके से रिप्लाई देना है। यदि आप इस संसार में कोई भी कम्युनिकेशन करते हैं उसको पॉजिटिव तरीके से कम्युनिकेट करें, नेगेटिव से ना करें। इस संसार में जो व्यक्ति भी इस संसार में महान बड़ी उपलब्धि प्राप्त करना चाहता है, जब वो कम्युनिकेशन करता है तो वो पॉजिटिव तरीके से कम्युनिकेशन करता है। अब इसके बारे में हम आपको एक टॉक में बताएंगे कि किस तरह से पॉजिटिव तरीके से हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। लेकिन यहां पे हम बता रहे हैं कि हमें तटस्थ भाव से भी कम्युनिकेशन करना आ जाए, या पॉजिटिव तरीके से कम्युनिकेशन करने का मतलब है कि अगर एक लाभ सामने वाले व्यक्ति से आपको मिल रहा है तो आप कहें कि आप बहुत अच्छे हैं। घर में एग्जांपल ले लें कि घर में यदि आपकी मिसेस, बच्चों ने आपके लिए कोई फेवरेबल काम किया तो आप उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स दें। मीन्स यदि 10% काम किया तो कहें कि आप इस तरह से अभिव्यक्ति करें कि उन्होंने 15% काम किया। बस ये नहीं कि किसी व्यक्ति को अगर हम आपको कह रहे हैं कि आप पॉजिटिव थिंकर बन जाएं तो सामने वाला व्यक्ति तो एग्जाम्पल हम दे रहे थे कि घर में या किसी भी सर्कमस्टांस में यदि आपको कुछ पॉजिटिव मिले तो थोड़ा सा बढ़ा के आप, घर में मिसेस ने, बच्चों ने आपकी बात को फॉलो अप किया तो निश्चित रूप से आपको उनकी जो प्रे है करनी चाहिए। मीन्स सिर्फ मिसेस की या बच्चों की बात नहीं है, इस पूरे वर्ल्ड के अंदर जो भी चीज़ आपको मोटिवेट करती है, जो अच्छी लगती है, उसको अच्छा कहना अच्छी बात है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप 1% कोई व्यक्ति अच्छा है तो आप कहें कि आप 100% अच्छे हैं, ऐसा नहीं। ये जो चापलूसी वाला पॉइंट है ये पॉजिटिव इंडिकेटर नहीं है, ये तो एक गलत तरीके से व्यक्ति को मोटिवेट करने का तरीका है जो अच्छा लगे। कोई व्यक्ति आपके साथ अच्छा व्यवहार करता है तो आप कहें कि आप बहुत अच्छे हैं। अगर कोई व्यक्ति आपसे बुरा व्यवहार करता है तो आप कहें कि आप अच्छे हैं। दोनों ही स्थितियों में 1% आप बैक पे आए और 1% आप फ्रंट पे आए। तीसरा पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है नेक्स्ट जो क्लास है उसमें हम बाकी बातें डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस।
हरिओम। नॉलेज प्लस